बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की। अगर आपने हमारे सॉल्यूशन के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जैसे कि हमने यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। और जब हम उस सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे तो वो किस पे मतलब बॉईल करना चाहिए, वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करने चाहिए, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो उसी को कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। आसान भाषा में समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक बीकर है और बीकर के अंदर मैं एक ले लूँ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मैंने डाल दिया इसके अंदर वाटर है। दूसरा मैं बीकर ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूट डाल देता हूँ और क्या डाल दूँ, सॉल्वेंट डाल दूँ। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट हम क्या मान के चलते हैं, एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, तो हम मान लेते हैं वाटर। अब क्या होगा, इसकी हम जो कंपोजिशन लेके चलेंगे, देखो इसकी जो हमने कंपोजिशन ली है दोनों की, सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या होती है यानी मात्रा, इनकी जो मात्रा है वो एक हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि जब मैं इनको गर्म करूंगा, इस सॉल्यूशन को क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो ये कितने टेम्परेचर पे बॉईल करने लग जाएंगे, केवल एक फिक्स बॉइलिंग टेम्परेचर पे हो जाएंगे। जैसे मान के चलते हैं, जैसे मैं मान लूँ कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होने लग जाएंगे, बॉईल करने लग जाए। तो 300 केल्विन जो टेम्परेचर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे आपका सॉल्यूट भी बॉईल कर रहा है और सॉल्वेंट भी बॉईल कर रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर क्या करने लग जाए, बॉईल करने लग जाए, उसे हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और उसमें क्या होती है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है आपकी। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशंस लिख रखे हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है देखिए कि इट इज ए मिक्सचर। ये क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जिसकी क्या होती है, डेफिनेट कंपोजिशन, यानी फिक्स उसकी मात्रा होती है, विच बॉइल्स, जो कि क्या करता है, बॉईल करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक प्योर लिक्विड। जैसे प्योर लिक्विड है वैसे ही सॉल्यूशन है। जैसे अभी हमने क्या लिया था, ये प्योर वाटर लिया था, तो अगर हम इसे बॉईल करते हैं, वैसे तो ये 373 केल्विन पे बॉईल करता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वाटर आपका बॉईल कर रहा है 300 केल्विन के ऊपर। ठीक है, तो ये 300 केल्विन के ऊपर आपका क्या कर रहा था, प्योर लिक्विड बॉईल कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर क्या डाला, सॉल्यूट भी डाल दिया और सॉल्वेंट भी डाल दिया, तो अब ये जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग आया है, जो बॉइलिंग पॉइंट आया है, वो भी तो 300 केल्विन आया है। इसका मतलब क्या है, आपका सॉल्यूट भी उसी टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है और सॉल्वेंट भी उसी टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है। तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, जो सेम टेम्परेचर के ऊपर बॉईल करते हैं, उन्हें कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यही हमने डेफिनेशन लिख रखी है। अगर आप ये डेफिनेशन याद ना करना चाहें तो यहाँ पे एक हमने दूसरी डेफिनेशन लिख रखी है, जो कि क्या है, इट इज ए मिक्सचर। ये भी क्या होता है, एक मिक्सचर होता है ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। देखो इसकी मात्रा तो हमेशा ही फिक्स होगी, ऐसा नहीं है आप कोई भी मात्रा ले लें। जैसे मैंने 1 लीटर पानी ले लिया या फिर 2 लीटर आप क्या ले लें, कोई मतलब अल्कोहल ले लें या फिर मतलब कुछ भी और लिक्विड ले लें, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मात्रा ले लेंगे। जैसे 1 लीटर मैंने यहाँ पे पानी ले लिया और प्लस मैं कह दूं 2 लीटर आपने इसमें जैसे दूध ले लिया, तो ये जो मिक्सचर होगा वो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं कहलाया जाएगा। यानी कुछ ना कुछ अमाउंट क्या होगी, फिक्स होगी। इसकी कुछ अमाउंट ली जाएगी, दूध की भी अगर हम कुछ अमाउंट लेंगे और इन अमाउंट को अगर हम बॉईल करें तो हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, जिन पे क्या होगा, ये दोनों चीजें एक ही टेम्परेचर पे आके क्या करने लग जाएंगी, बॉईल करने लग जाएंगी। तो आप ये बात ध्यान रखें कि जो कंपोजिशन है, जो मात्रा है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, वो हमने फिक्स लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से हम कोई भी अमाउंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनकी डेफिनेट कंपोजिशन होती है उनका क्या होता है, हैविंग सेम बॉइलिंग पॉइंट। उनका क्या होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, इक्वल टू सॉल्वेंट। जितना कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना ही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसे हम कह देंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब क्या होगा, अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे याद करेंगे, देखो इसका एग्जाम्पल है 95.5% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, इस सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहा जाता है। अब देखो क्या बताया मैंने, 95.5% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इथेनॉल की जो अमाउंट है वो तो कितनी है, 95.5% है, और बची हुई जो 4.5% जो अमाउंट है वो किसकी होगी। अगर हम एक्वियस सॉल्यूशन कह रहे हैं तो वो जो बची हुई अमाउंट है वो किसकी हो जाएगी, वाटर की हो जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का। अब हम किसकी बातें करते हैं, अब हम टाइप्स की बातें करते हैं। उससे पहले मैं इसे एक बार साफ कर देता हूं। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक की टाइप बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं उन्हें हम डिस्टिल्ड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन। डिस्टिल्ड का मतलब क्या कह रहा हूं, जैसे मैं मान के चलता हूं मेरे पास में क्या है, A प्लस में B, मेरे पास में 2 लिक्विड्स थे, उन्हें मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और ये कौन सा मिक्सचर बन गया आपका, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। ठीक है, मान के चलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, एक एट वो क्या होगा, सेम होगा। किसी ना किसी
जो डेफिनेट कंपोजिशन है उसके ऊपर, है ना। जो डेफिनेट कंपोजिशन होगी ए की और बी की, उनको जब हमने मिक्स किया है तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन चुका है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। तो उन्हें हम अगर क्या कर दें, उन्हें हम अगर बॉईल कर दें, यानी गर्म करना शुरू कर दें, यानी डिस्टिल्ड करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, उनके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। ए और बी के एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होने शुरू हो जाएंगे, वेपर्स। तो मान के चलता हूं x + y क्या बनने शुरू हो गए, आपके वेपर्स बनने शुरू हो गए। तो ये जो वेपर फेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उन्हें हम डिस्टिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी अमाउंट होगी उतनी ही अमाउंट क्या होगी, यहाँ पे होगी। यानी जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती है। यही बात हम बता रहे हैं कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं कैन बी डिस्टिल्ड, उन्हें हम डिस्टिल्ड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन। उनकी कंपोजिशन बिना चेंज किए हम उन्हें क्या कर सकते हैं, डिस्टिल्ड कर सकते हैं। यही बात वो बता रहा है। अब बात आ जाती है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या होते हैं। देखो, एक होता है आपका टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में, एक होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और सेकंड आपका होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब देखो, जैसे नाम में ही पता चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग, यानी जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो हम प्योर फॉर्म में लेके चल रहे थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, शुरुआत में तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम उन्हें मिक्स कर देंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे बॉइलिंग मिक्सचर्स को क्या कहेंगे हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। सिमिलरली मैक्सिमम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शुरुआत में जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, लेकिन जैसे ही हम उन्हें मिक्स कर देंगे और फिर हम उन्हें बॉईल करेंगे तब उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। अब देख लेते हैं कि इनमें लिखना क्या होता है। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं ये कौन सा डेविएशन शो करते हैं, ये करते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो। तो आप लिख सकते हैं द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यानी क्या बताया कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, हमने बताया था ना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। तो क्या बताया था कि जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं उनमें जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यही बात कह रहा है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वही क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे जिनमें नेगेटिव डेविएशन शो होता है वो क्या हो जाएंगे, आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो जाएंगे। तो आप लिख लीजिए द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation called maximum boiling azeotropics। अब देखो क्या बताया। अब बात आ जाती है कि इनको याद कैसे किया जाए, कि मिनिमम बॉइलिंग को हम पॉजिटिव से याद कर लें, मैक्सिमम बॉइलिंग को हम नेगेटिव से याद कर लें। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, हमने पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। ये हमने पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा था, ठीक है। जो क्या बताया था, जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, जो प्योर फॉर्म में जो सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये बताया था हमने पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। और जो नेगेटिव डेविएशन के अंदर हमने क्या बताया था कि जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का। ये हमने बातें बताई थी। अब देखो यहां से क्या बात पता चल रहा है, अगर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। देखो सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो सॉल्यूट और प्लस में किससे मिलकर बनता है, सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा तभी तो सॉल्यूशन बनता है। तो अगर इनका इंटरेक्शन क्या हो जाए, इनका इंटरेक्शन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाए, वो वीक हो जाए, वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो क्या होगा, हमें बहुत ही लेस टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको बॉईल करने के लिए। लेस टेम्परेचर रिक्वायर होगा, लेस टेम्परेचर रिक्वायर टू बॉईल।
बॉईल करने के लिए लेस टेम्परेचर रिक्वायर होगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या है, वीक इंटरेक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं वीक इंटरेक्शन। ये सारी बातें यहीं से आ रही हैं निकल के, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या है, कम है, और वीक है तो इसका मतलब क्या है, लेस टेम्परेचर रिक्वायर होगा बॉईल करने के लिए, और लेस टेम्परेचर रिक्वायर होगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही क्या हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे, तो इजीली गेट वेपराइज्ड, इजीली गेट वेपराइज्ड, तो वेपर्स क्या हो जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, और जितनी जल्दी वेपर्स बन जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना। इजीली गेट वेपराइज टू जनरेट मोर प्रेशर, मोर प्रेशर। तो देखो यही बात तो हमने बताई है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कम बॉइलिंग होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताया था कि प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वीक इंटरेक्शन होता है। वीक इंटरेक्शन होने के कारण लेस टेम्परेचर रिक्वायर होता है बॉइल करने के लिए, जिसके कारण क्या हो जाता है, इजीली वेपर्स बन जाते हैं और हमें मोर प्रेशर मिल जाता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को इस याद कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें कर सकते हैं, देखो यहां पे क्या है, प्रेशर कम बन रहा है नेगेटिव डेविएशन में, तो आप यहां पे क्या कह देंगे, यहां पे आप कह देंगे नोट करके कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग। वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स वाई more temperature required to boil the solution, hence less vapor pressure is generated, या फिर प्रोड्यूस भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो कम वेपर प्रेशर हो जाता है। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम क्या कहते हैं, इनका क्या होता है, देखो मैक्सिमम बॉइलिंग बता दिया ना, और मैक्सिमम बॉइलिंग बता दिया तो यहाँ पे क्या बताया हमने, मोर टेम्परेचर बताया है, तो यही तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब बात आ जाती है कि इनके एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे। तो देखो यहाँ पे आप एग्जांपल याद रखेंगे किस चीज का, मिनिमम बॉइलिंग, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है उसमें आप एग्जांपल याद रखेंगे 95.5% इथेनॉल का, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे। और इसमें कौन सा एग्जांपल याद रखेंगे, आप इसमें एग्जांपल याद रखेंगे 68% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो यहां पे ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, मैं इन एग्जांपल को भी क्या कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। उससे पहले मैं इसे एक बार साफ कर देता हूं। देखो हम इनका ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो सॉल्यूशन बना है क्या है, 95% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग के अंदर 68% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। तो यहां से ये तो पता चल गया मुझे यहाँ पे कि जो 68% है वो तो क्या है, आपका HNO3 है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर प्लस में। बाकी का जो 32% है वो क्या होगा, वो वाटर होगा, क्योंकि ये कह रहा है एक्वियस सॉल्यूशन, है ना। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, 95.5% तो क्या होगा आपका इथेनॉल होगा, C2H5OH होगा, प्लस में बचा हुआ जो 4.5% है वो क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की, यानी इनका क्या होगा, यहाँ पे सेपरेटली अगर हम इनको बॉइल करें तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो अल्कोहल का होता है वो होता है 351.3 केल्विन, ये होता है आपका इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का कितना होता है, वाटर का हमको सभी को पता है कि 373 केल्विन क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये हम बातें कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। सिमिलरली जो HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 359 यानी 359 केल्विन, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन। तो ये तो था इनका सेपरेटली बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जब हम इन्हें मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो या तो कम हो जाता है, और अगर कम हो जाता है तो उसके आधार पे इसका नाम हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लेकिन अगर इनके सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है तो इनका नाम पड़ जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 351.1 केल्विन।
तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों से क्या है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्स करने के बाद में दोनों से क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पड़ा है। सिमिलरली जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो आता है मिक्स करने के बाद में वो आता है 393.5 केल्विन। तो देखो अब क्या है, इन दोनों से क्या है, ये ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पड़ गया। तो इस तरीके से क्या करने हैं, आपने एग्जांपल्स याद करने हैं। और अगर आपसे एमसीक्यूज पूछ लेता है, जैसे आपसे कोई एग्जांपल कह दे और कह दे कि ये बताओ कि कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। उससे पहले मैं इसे एक बार साफ कर देता हूं। देखो अगर आपसे जैसे एमसीक्यूज आ जाते हैं, जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में क्या होते हैं, एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल बताओ, या फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, ऊपर दे देगा आपसे एग्जांपल दे देगा कुछ भी, जैसे मैं कह दूं आपको दे देगा इथेनॉल प्लस में HCl दे दिया जैसे, या फिर आपसे क्या कह दे इथेनॉल प्लस में वाटर ही ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, मिनिमम बॉइलिंग है या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग है। तो ये आपने यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, देखो मिनिमम बॉइलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन से डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और मैक्सिमम में क्या पढ़ा था कि ये कौन से डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर आपने केवल 3 वर्ड्स देखने हैं कि एग्जाम्पल के अंदर आपको मोस्टली क्या दिखाई देगा, मोस्टली आपको दिखाई देगा, मोस्टली आपको या तो आपको अल्कोहल लिखा हुआ दिखाई देगा, अल्कोहल वो मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, या फिर आपको क्या दिखेगा, कार्बन डाइसल्फाइड लिखा हुआ दिखेगा, या फिर आपको क्या दिखेगा, CCl4 लिखा हुआ दिखेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आपको एग्जाम्पल के अंदर ये तीनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मोस्टली चांसेस होते हैं भैया, अप्रोक्सीमेटली नहीं होते हैं, मैं कह दूं कि आपको 100% है तो ये नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये तीनों ही आपको देखने को मिलते हैं। और इस केस में आप क्या आंसर लगा देंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल लगा देंगे, ठीक है। वैसे ही जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, इनमें आपने केवल एक ही वर्ड याद रखना है, आपको A² दिखाई देगा, यानी या तो आपको एसिड दिखाई देगा या फिर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, एनिलीन लिखा हुआ दिखाई देगा। अब एसिड वो कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, ठीक है, HCOOH हो सकता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं, या फिर CH3COOH हो सकता है। तो इनमें से जो मोस्टली केसेस में हैं, अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि वो नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात कर रहा है। तो ये था आपका पूरा ओवरव्यू किस चीज का, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स का, कि कौन से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, एग्जांपल्स कैसे रिमेंबर करने हैं हमने। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।